नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे हिंदी शिक्षण विधि के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के दोस्तों आप जवाब देना और अंत में मुझे ये भी बताना कि आपके कितने राइट हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि शिक्षण हेतु वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। वह शिक्षण विधि जिसका उपयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि या सूत्र विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण विधि। जो अनुकरण विधि है इसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया संस्कृत विभाग में। अगला प्रश्न, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों को समेकित ज्ञान करवाना, व्याकरण का अलग से ज्ञान कराना, गद्य व पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। समवाय प्रणाली का शिक्षण होता है तो गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाना। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कौन से शिक्षण के अंदर बालक को व्याकरण नहीं सिखाई जाती है, उसको उत्तम जो लेखक है या टॉपिक है उसके लिए उत्तम लेखक की पुस्तक बता दी जाती है। बालक उस पुस्तक को पढ़ करके व्याकरण का शिक्षण सीखता है। तो ये वाली मतलब कौन सी विधि आपको बतानी है। अगला प्रश्न, हर्बंट विधि का दोष नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सही बात है, ये इसका गुण है। बाकी ये तीन दोस्तों इसके क्या हैं? दोष है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है ये। तो ये इसके क्या है? दोष है हर्बंट विधि के। अगला प्रश्न, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का प्रयोग किसने किया? पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का प्रयोग किसने किया? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने या मेजिल ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेसरी ने। पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय विधि का निर्माण किसने किया? तो मोंटेसरी ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण के संदर्भ में है? ऊपर दोस्तों मैंने ये चीज़ आपसे पूछी भी थी। तो दोस्तों वो होती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि है ना दोस्तों, इसमें अच्छे लेखकों की पुस्तकों को बता दिया जाता है। बालक उन पुस्तकों को अध्ययन करता है। उन पुस्तकों को अध्ययन करके अच्छा तो वो व्याकरण को सीख लेता है और भाषा पर क्या कर लेता है? अपनी अच्छी पकड़ कर लेता है। तो वो होती है भाषा संसर्ग विधि। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, समग्रता या एकता को प्रकट करती है इकाई। आप बस इतने याद रखना, इकाई, समग्रता या एकता। तो ये है थॉमस एम रिस्क। देखिए दोस्तों, आप इसको एक और जुगाड़ से याद कर सकते हैं कि एकता रखना या कोई चीज़ को समग्र रखना, इकट्ठा रखना ऋषक होता है। क्या होता है? ऋषक होता है। मान के चलिए 5 लोग हैं, 5 लोगों का ग्रुप है और 5 लोग हैं, इनकी थिंकिंग अलग अलग है। ठीक है, सबकी इनकी क्या है? थिंकिंग अलग अलग है। इनको समग्र रखना, एक रखना मुश्किल काम होता है। लेकिन इनमें से एक ही अच्छा हो ना तो वो बंदा रिस्क ले सकता है कि यार मैं इनको एक रख सकता हूँ। तो देखिए, रिस्क होती है ग्रुप को मतलब समग्र रखना या एक रखना, तो रिस्क। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा।
द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन में गोष्ठियां, विदेशी भाषा शिक्षण या अनुवाद शिक्षण। तो द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है, तो प्राथमिक कक्षाएं दोस्तों द्विभाषा का क्षेत्र नहीं है। बाकी विदेशी भाषा शिक्षण है, अनुवाद शिक्षण भी है, क्योंकि अनुवाद शिक्षण में दोस्तों जिस भाषा में पढ़ाया जाता है उसका अनुवाद भी किया जाता है। सम्मेलन में गोष्ठियाँ ये भी है, प्राथमिक कक्षाएं नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षाओं में दोस्तों मातृभाषा पर बल दिया जाता है। किस पर? मातृभाषा शिक्षण पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, या ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, या भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सितावाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। तो गलत पूछा है दोस्तों, अपन को क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो देखिए, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। ये दोस्तों इसके बारे में गलत प्रश्न है, ये उत्तर है, ठीक है। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। बाकी देखिए, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, शिक्षण विधियां, ठीक है, विधियों के संदर्भ में ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सीखने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ध्वन्यात्मक विधि से जो प्राथमिक स्तर के बालक है वो क्या सीखते हैं? वर्णमाला सीखते हैं। फिर देखिए, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सितावाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, सितावाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। जब व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा होता है ना, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षक है वो उदाहरण भी देता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न लाघव, वागेंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागेंद्रियों में विकार, वागेंद्रियों में विकार अशुद्ध उच्चारण का कारण है। वागेंद्रियों में विकार होता है ना, तो अटक कर बोलना, हकलाना, शब्द पर अटक जाना, ठीक है, तो ये वागेंद्रियों में विकार के कारण होता है। कोई अटक रहा है या कोई हकला रहा है या कोई वर्ड को बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं इसको ये वर्ड आता नहीं है, वो दिमाग में उसके चलता है वर्ड, ठीक है, लेकिन वो उसको मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो उसकी वो क्या होती है? वागेंद्रियों में विकार होती है, और ये किसी के भी हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से सर्व सामग्री है वाद विवाद, कविता पाठ, भाषा वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण या वार्तालाप। तो निम्न में से सर्व सामग्री है। तो देखिए दोस्तों, सर्व सामग्री की बात हो रही है, तो निम्न में से सर्व सामग्री है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर है वो ए दे रखा है, ठीक है। संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर 2019 में आया हुआ है, निम्न में से सर्व सामग्री है वाद विवाद। तो ये दोस्तों क्रॉस चेक भी कर लेना आप भी, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताना, ठीक है, ये क्यों नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सिखाना संभव है, यह किसका कथन है? तो सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है, ये कथन है एलन एवं ईव का, एलन एवं ईव।
अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, इसमें ना कुछ प्रश्न तो फर्स्ट ग्रेड लेवल के भी आएंगे क्योंकि ओल्ड प्रश्न है, कुछ प्रश्न अपने लेवल के भी आएंगे, तो वो अपन को थोड़ा समझना, डरना नहीं है इनसे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट या 30 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी है? 36 मिनट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इकाई योजना का पद नहीं है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक विद्यार्थी क्रिया निश्चित करना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। तो इकाई योजना का पद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। एकाग्रचित्तता का विकास करना, बिल्कुल है ये तो श्रुत लेखन का। फिर देखिए, लेखन गति का विकास करना, ये भी है। शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना, ये भी है। वाचन गति का विकास करना, ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो सुन रहे हैं ना अपन, तो एकाग्रता का विकास होगा। लेखन गति का भी विकास होगा श्रुत लेखन विधि से, क्योंकि लिख रहा है वो सुन करके। शुद्ध व स्पष्ट लेखन का भी विकास होगा, वो अच्छा लिखना सीखेगा और शुद्ध लिखना सीखेगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, यदि अपन अच्छा बोलना जाते हैं ना, शुद्ध बोलना जानते हैं, तो अपन शुद्ध लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का है। ये किसका? अरस्तु का। इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, अच्छा भी है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन आदमी को परम शुद्ध बनाता है, लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अनुकरण वाचन के भेद हैं। ये रीट में भी आ गया प्रश्न, और ये देखिए दोस्तों 2019 में भी रिपीट हो गया। 4, 2, 5 या 3। तो अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? 2 भेद। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। बुदालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्ण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसने दिया? बुदालियर आयोग ने दिया। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना? नहीं, ये तो गलत है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका आप कम कर दोगे तो मूल्यांकन करेगा कौन? बिल्कुल गलत है। बाकी मूल्यांकन की नियमितता व समग्रता बनाना सही है। मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना सही है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो देखिए दोस्तों, चित्र विस्तारक है, ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो यांत्रिक दृश्य सामग्री, चित्र विस्तारक। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो चित्र विस्तारक यंत्र है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। पीछे दोस्तों एक शिक्षण विधि क्लास में मैंने समझाया भी था आपको, चित्र विस्तारक यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, फ्लानेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य हेतु, फिल्म पट्टी का प्रदर्शन हेतु या स्वर्ण हेतु? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लानेन बोर्ड का प्रयोग लेखन कार्य हेतु होता है। किसके लिए? लेखन कार्य हेतु। फ्लानेन बोर्ड का प्रयोग होता है लेखन कार्य हेतु। तो ये थे दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से 1-2 प्रश्न दोस्तों ऐसे आएंगे जो फर्स्ट ग्रेड लेवल के होंगे, लेकिन उसकी वजह से जो आने लायक प्रश्न है उनको अपन नहीं इग्नोर कर सकते। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अपनी डेली 11 बजे क्लास होती है, एक दिन हिंदी शिक्षण की, एक दिन संस्कृत शिक्षण की, एक दिन सामाजिक शिक्षण की। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अन्य क्लासें भी देख सकते हैं।